नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् एष सुरासुरमणुसं वन्दिनं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो यहाँ चर्चा भोक्तृनय और अभोक्तृनय की हुई थी कल। उसके बाद क्रियानय और ज्ञाननय की चर्चा की थी, जिसमें खंबे से सर फूटने वाली कहानी थी और उसको खजाना भी मिल गया, आंखें भी आ गई। तो मैंने बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं किया, कोई विवेक का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कोई क्रिया संपन्न हुई जिसके कारण वो कार्य हो गए। इसी प्रकार आत्मा में भी कोई कहता है कि मुनि बने बिना मोक्ष नहीं जा सकते, कोई कहता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि जहाँ क्रिया होती है उसके साथ साथ योग्य तत्संबंधी ज्ञान भी होता है। इसीलिए अपने यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसी को ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री कहते हैं कि बिना क्रिया के ज्ञान काम का नहीं और बिना ज्ञान के क्रिया झूठी। समझ में? क्रिया का मतलब यहाँ आचरण लेना, और खाली देह आदि की क्रिया नहीं, आत्मा की, माने वो वीतराग भाव रूप क्रिया। वो बिना सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान के होती ही नहीं है। देखिए पेज नंबर 563, ठीक है, बोल्ड लेटर में लिखा है, यह क्रिया या अनुष्ठान शब्द से शुद्ध भाव के साथ रहने वाला शुभ भाव और तदनुसार आचरण अपेक्षित है, तथा विवेक शब्द से शुद्ध भाव अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपेक्षित है। ये डॉक्टर साहब का संपादन है, डॉक्टर साहब का अनुशीलन है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ क्रिया का मतलब शुद्ध भाव के साथ रहने वाली जो क्रिया है, शुभ आचरण है, और उसके विवेक में इन्होंने तीनों ले लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्रिया में लिया जाएगा चारित्र और जो ज्ञान है उसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, क्योंकि उससे ही कार्य की सिद्धि होती है, ठीक है ना। लेकिन टीका है, अनेक अनेक अर्थ किए जा सकते हैं उसके। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि जब भगवान आत्मा साधक दशा में होता है, माने अभी मुक्ति नहीं हुई लेकिन साधना के मार्ग पे चल पड़ा, तब उसके भूमिका अनुसार निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप वीतराग भाव भी होता है, और शुभ भाव रूप राग भाव भी रहता है, तथा उसका आचरण भी भूमिका अनुसार होता ही है। मुक्ति की प्राप्ति के कारणों के संदर्भ में जब नए विभाग से चर्चा होती है तो कहा जाता है कि ज्ञान नय से मुक्ति की प्राप्ति विवेक की प्रधानता से होती है और क्रियानय से अनुष्ठान की प्रधानता से। अब अनुष्ठान में महाव्रत आदि के शुभ भाव, उसकी क्रिया, तात्पर्य यह है कि मुक्ति के मार्ग में उपस्थिति तो दोनों कारणों की अनिवार्य रूप से होती है, पर ज्ञान नय से विवेक को प्रधानपना प्राप्त है। देखो यह मुख्य गुण की बात है, होते दोनों हैं, लेकिन कभी किसी को मुख्य करके कथन करते हैं, कभी किसी को मुख्य करके कथन करते हैं। अब
ज्ञान न्याय और क्रिया न्याय की चर्चा के बाद अब व्यवहार और निश्चय न्याय की चर्चा करते हैं। देखो साहब, ये हमारे 43 हो गए, 4 रह गए। तो 44-45 ये हो जाएंगे निश्चय और व्यवहार, और 46-47 अशुद्ध न्याय और शुद्ध न्याय। ठीक है, हाँ फेमस है। आत्मद्रव्य व्यवहार न्याय से अन्य परमाणु के साथ बंधने वाले एवं उससे छूटने वाले परमाणु के समान बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाला है। माने व्यवहार न्याय से क्या कह रहे हैं कि जीव कर्मों से बंधता भी है और छूटता भी है, तो यानी बंध भी है और मुक्ति भी है व्यवहार न्याय से। और निश्चय न्याय से बंध और मोक्ष के योग्य स्निग्ध और रुक्ष गुण रूप से परिणत बध्यमान और मुच्यमान परमाणु के समान बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने वाला है। यहाँ इन्होंने क्या कहा कि बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाला वो व्यवहार न्याय का कथन, और अद्वैत का अनुसरण करने वाला वो निश्चय न्याय का। निश्चय न्याय कहता है कि जीव बंध हो मुक्ति हो उसमें एक ही है, और व्यवहार न्याय से उसमें अंतर दिखाई देता है बंध में और मुक्ति में। निश्चय न्याय से देखें तो बंध और मुक्ति में अंतर नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो प्रश्न ये खड़ा होता है, अंतर है कि अंतर नहीं है, बताओ। बंध और मुक्ति में अंतर है कि नहीं है? है ना? है। और नहीं है वो बात भी ठीक है, क्योंकि बंध में हो चाहे मुक्ति में हो, जीव तो वैसा का वैसा वही का वही है। तो ऐसे दो धर्म हैं इसमें, ठीक है, इसमें ऐसे दो धर्म हैं जिसके कारण बंध और मोक्ष में अंतर भी दिखाई देता है और भेद नहीं भी दिखाई देता। तो एक का नाम है व्यवहार न्याय जिससे भेद को दिखाई देखते हैं, और निश्चय न्याय भेद को गौण करके उसमें जो अभेदता है उसको देखता है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने व्यवहार। आ गई ना निश्चय और व्यवहार की बात। आपको ये बात समझ में आ रही है कि अंतर कैसे है, कि एक दुखरूप दशा है एक सुखरूप दशा है, और अंतर कुछ नहीं है। माने जीव वही का वही है, चाहे वो बंध दशा में हो चाहे मुक्त दशा में हो। तो एक अद्वैत को पकड़ने वाला निश्चय न्याय और उसमें द्वैतपना देखने वाला वो व्यवहार न्याय। देखो वास्तव में तो बंध और मोक्ष होता है पुद्गलों में, कर्मों में। समझना एक मिनट बाद क्या हुआ कि वो कार्मान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई, और जो पुराने पहले से कर्म थे उनके साथ एक क्षेत्रावगाही हो गई। ठीक है, उनके साथ उसका एक निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया जीव के परिणामों के साथ, तो उसको कहते हैं बंध। ठीक है, बंध क्या होता है? कर्म बंध। तो कर्म तो है रूपी और आत्मा है अरूपी। तो आप बताओ क्या रूपी का अरूपी के साथ बंध हो सकता है? लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हो सकता। हाँ बताओ, दो पुद्गलों में जो बंध है वो भी तो एक क्षेत्रावगाही है, और कैसा बंध होगा? कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप तो होता नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी जीव के परिणामों में और कर्म के उदय में निमित्त नैमित्तिकपना बनता है। देखो यहाँ क्रोध प्रकृति का उदय होता है, उसी समय आपके परिणामों में भी क्रोध होता है।
ऐसा नहीं कि पहले उसका उदय आएगा फिर ये आएगा, कि एक साथ चलते हैं ऐसे। और जब यहाँ क्रोध प्रकृति नीचे आई तो आपका पारा भी नीचे आता है। आप ये बताओ, जैसे वो मशीन लगा के रखते हैं ना हॉस्पिटल में, आईसीयू में बहुत सारी मशीनें लगी रहती हैं, ठीक है। मान लो बीपी भी टेस्टिंग हो रही है, उसकी ऑक्सीजन भी टेस्ट हो रही है, उसका शुगर भी, ठीक है, बुखार भी, सब चीज़ें। तो हमने देखा कि वहाँ जो मशीन है उसमें पारा चढ़ गया, ठीक है। अब उसमें पारा चढ़ गया, इसका मतलब इसका बीपी बढ़ गया। तो अब ये बताओ, ये पारा चढ़ गया इसलिए उसका बीपी बढ़ा, कि इसका बीपी बढ़ गया इसलिए पारा चढ़ा, कि दोनों एक साथ में अपनी अपनी योग्यता से चढ़े, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो किसी ने किसी को किया क्या मेरे बीपी ने इस पारे को बढ़ाया या उस पारे ने मेरे बीपी को बढ़ाया? जो टेस्टिंग की मशीन में उसका ग्राफ आ रहा है, जैसे ईसीजी में आता है, पल्सेस आती हैं, तो कोई किसी का कुछ नहीं करता, लेकिन वो तो उसका मापक यंत्र है। क्या है? उसका मापक मात्र है, वो कोई करता नहीं है। ये तो मैंने उदाहरण दिया, उसमें निमित्त नैमित्तिक पना भी नहीं है। थर्मामीटर से बुखार नापा तो इसको तो पारा 4 पे जा रहा है, तो थर्मामीटर में पारा इतना बढ़ रहा है, तो भीतर भी तो तापमान बढ़ रहा है। तो थर्मामीटर ने बढ़ा दिया क्या? ना तो थर्मामीटर ने आपका तापमान बढ़ाया, ना आपके तापमान ने उस थर्मामीटर को बढ़ाया। दोनों स्वतंत्र न्यारे न्यारे अपनी योग्यता से बढ़ते हैं। वो उसका सिर्फ मापक है, उसमें तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक पना भी नहीं है कि वो उसको कर देता हो। लेकिन कर्म के साथ जीव के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, खाली एक क्षेत्रावगाही नहीं, निमित्त नैमित्तिक पना भी है। निमित्त नैमित्तिक पना ऐसा है, जीव में अगर राग आदि प्रकृतियों का उदय ना हो तो क्या जीव को कभी राग उत्पन्न हो सकता है? अगर हो जाए तो फिर सिद्धों के भी हो जाएगा कभी। अगर बिना कर्म के उदय के जीव विकार रूप होने लगे तो फिर ये जीव का स्वभाव बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इनमें क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। वास्तव में तो कर्म ही बंधता है, कर्म ही छूटता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ जीव के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक पना देखकर ये भी कह देते कि जीव मुक्त हुआ, जीव बंधा। और निश्चय से देखें तो जीव ना तो मुक्त होता ना बंधता, क्योंकि पुद्गल पुद्गल में था, जीव जीव में था। जीव पुद्गल से नहीं बंधा था, वो पुद्गल ही पुद्गल के पिंड में बनता है और वो वहीं से छूटता है। वो कर्म का अकर्म रूप हो जाना, ठीक है, उसको कहते हैं मुक्ति। और कारमान वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन उसको कहते हैं बंध। बात समझ में आ रही है? जीव का परिणाम और कर्म का उदय, ये तो समझ में आ रही है कि निमित्त नैमित्तिक उसमें है जैसे, मगर जो मशीन में जैसे टेम्परेचर का आता है ना जैसे, तो उसमें भी तो निमित्त नैमित्तिक है, ये कैसे? देखो, वो निमित्त नैमित्तिक सिर्फ मापक वाला है। यहाँ देखो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है। अब निमित्त नैमित्तिक का मतलब सहचारी कहा, सहकारी कहा है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अलग हुई ना। मशीन तो बिल्कुल ही खुद का है, क्योंकि उसमें तो जीव का माप उसमें आ गया जैसे। नहीं जीव का नहीं, वो भी तो पुद्गल है ना। जो तापमान है तो वो भी पुद्गल, तापमान भी पुद्गल है और थर्मामीटर भी पुद्गल है, ठीक है ना। तो ये तो हमने उदाहरण के लिए दिए, क्योंकि उदाहरण एक देश घटित होता है, लेकिन जीव के जो परिणाम होते हैं वो तो चेतन रूप है और कर्म का उदय वो पुद्गल रूप है। लेकिन उन दोनों में ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब जब जीव का परिणाम विकार रूप होता है तब तब नियम से कर्म का तत्संबंधी प्रकृति का उदय होता ही होता है। और जब जीव का परिणाम शांत होता है तो उन प्रकृतियों का मंदोदय हो अथवा अभाव हो, ऐसा नियम है। तो आचार्य ने क्या किया कि आत्मा के परिणामों को समझाने के लिए कर्मों का सहारा लिया। जैसे भैया उसको कितना बुखार है, तो ये समझाने के लिए हमने थर्मामीटर का सहारा लिया। समझ में आया? अब कोई सोचे थर्मामीटर ही मनुष्य है, इसे फोड़ो पहले,
समझ में आया? तो उसको फोड़ने से थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। अभी जीव मान के बैठ जाए कर्म ही मनुष्य है। अरे कर्म भी जीव के परिणामों को बताते हैं। आचार्यों ने कर्मों के माध्यम से जीव के परिणामों का इंडिकेशन दिया है, बताया है। लेकिन काम कहाँ करना है? थर्मामीटर पे करना है कि अपने में करना है? बुखार चढ़ गया ना थर्मामीटर में, तो उस थर्मामीटर को ठंडे पानी में रखें तो बुखार उतर जाएगा, कि उस बंदे को ठंडे पानी में रखें? ठंडे पानी की पट्टी रखते हो ना, तो कहाँ पे पुरुषार्थ करना है? दिखेगा थर्मामीटर में, लेकिन उपचार जहाँ है वहाँ करना है। ठीक है। उसी प्रकार वो राग विकार जीव के परिणामों में हुआ है ना, लेकिन वो दिखाते हैं कर्मों से। अब ये कर्मों का ही उपचार करने बैठ जाए तब थोड़ी ना मिटेगा। जहाँ उत्पन्न हुआ वो विकार, वहाँ उसका पुरुषार्थ करना है, वहाँ उसको मेटना है। तो अभी तो ये कर्म में और जीव के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। ये भी अभी समझते ही नहीं, या तो हम मान लेते हैं कि बिल्कुल ही है ही नहीं कुछ भी, बिल्कुल स्वतंत्र अलग अलग ही है, और या फिर ये मान लेते हैं कि कर्म ही कराते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, अब मैं क्या करूं? तो कर्मों की पूजा करो। कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई समझदार व्यक्ति हो इस कली काल में और वो कर्म देवता की पूजा बना ले कि ओम जय कर्म देवा, तुम ही पार लगाओ, तुम ही नाश कराओ, तुम ही सुख संपत्ति देवा, ओम जय कर्म देवा। समझ में आया? हाँ, आपने भी एक आइडिया दे दिया, एक नया कोई सुन लेगा तो नया पंच बना देगा। मैंने एक बार आत्मदेव की पूजा पढ़ी, आत्मदेव की। ओम ह्रीं श्री आत्मदेवाय नमः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। तो अब आत्मदेव की वहाँ तो करोगे नहीं, फिर तो यहाँ होगी। 2 थाली ऐसे सामने रखी जाएंगी और फिर ऐसे पूजा होगी कि आत्मदेव नमो नमः, आत्मदेव कामबान दंसन है पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। ठीक है। तो ये क्या है कि अध्यात्म का अतिरेक है। क्या है? अध्यात्म का अतिरेक, अजीर्ण। कि भैया व्यवहार में तो पूजा जो पूज्य हो गए उन्हीं की होगी। ठीक है ना। आत्मदेव यहाँ पुरुषार्थ तो यही होना है, लेकिन जो प्रेरणा लेंगे सब काम होगा वो तो जो बन गए हैं, व्यक्त हो गए हैं। क्योंकि उसका प्रयोजन क्या है? यहाँ तो भगवान दिखता नहीं, ठीक है, वो भगवान दिख रहे हैं, प्रकट हो गए, तो व्यक्त के द्वारा अव्यक्त का बोध कराया जाता है ना। तो मतलब ये अटपटी चीज़ें हैं, योग्य नहीं है। ठीक है, आगम के अनुकूल नहीं है। कोई अपने घर पे बैठ के रजाई में अपनी पूजा करने लगे कि देखो सब बात की बात एक है कि आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा की पूजा करो। तो भैया आत्मा की पूजा करो, अच्छी बात है, लेकिन आत्मा की पूजा ऐसे नहीं होगी। हर एक की पूजा अलग अलग तरह से होती है। जैसे पूज्य पिताजी, तो वो भी पूज्य हैं, और अनंत देव भी पूज्य हैं। तो कैसे कैसे पूजा होगी? पिताजी की करोगे अष्टद्रव्य से पूजा, है ना। जिनवाणी की भी पूजा होती है, तो जिनवाणी की ऐसे नहीं होती। जिनवाणी की पूजा ये है कि उसको पढ़ना, उसकी विनय करना, उसे संभाल के संजो के रखना, ठीक है ना, ताकि आगे आने वालों को भी मिल जाए, ये उसकी पूजा है। तो सबकी पूजा अलग अलग तरीके से होती है। एक पूजा वो भी होता है, इसकी तो मैं अभी आरती उतारता हूँ तब सुधरेगा ये, वो भी पूजा होती है। समझ में? यथा योग्य, जहाँ जैसा योग्य है, ठीक है, पूजा का वो अर्थ है। अच्छा, अपने आत्मदेव की पूजा करनी है तो अपने स्वरूप को जानो, पहचानो, अपने में लीन हो जाओ। ठीक है, पर द्रव्य के प्रति आपको इष्ट अनिष्ट की कल्पना ना रहे, अपने में ही संतुष्ट रहो। ये अपने आत्मदेव की पूजा है। अपने आत्मदेव की पूजा अष्टद्रव्य से नहीं हो सकती, अनाचार हो जाएगा भयंकर, है। अच्छा देखो, अब सब आत्मा एक समान है,
तो फिर आप अनंत की प्रतिमा क्यों बनाते हो? जो निगोद में सोई मुझ में सोई वही मोक्ष मझार। तो आप अनंत की जगह निगोदिया जीव की स्थापित कर लोगे क्या पूजने के लिए? क्यों? कि जब दोनों समान हैं, निश्चय से कोई अंतर ही नहीं है। आप बताओ। उनकी पर्याय शुद्ध है, वो अशुद्ध है। हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा कि वो एक अपेक्षा से हम शुद्ध कह रहे हैं, सर्वथा नहीं। सर्वथा ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं है। अगर अंतर नहीं होता तो फिर वेदी में अनंत भगवान ही क्यों विराजमान करते? फिर तो किसी की मर्जी कर लो। समझ में ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें तो जो है ना भोजन कराना है, चाहे किसी को करा लो, कोई नहीं मिला तो कुत्ते को करा दिया। समझ में आया? तो वो ऐसे थोड़े ही नहीं है धर्म का स्वरूप। हमारे यहाँ तो नवदा भक्ति से योग्य पात्र देखकर, समझ में आया? कल मैं एक देख रहा था, एक महात्मा जी, और वो अपनी प्लेट में से खिला रहे हैं कुत्ते को। कह रहे हैं इनको भी ठीक है, अच्छी बात है, मारना नहीं चाहिए, इनको खिलाना चाहिए। लेकिन वो लोग उन्हीं में धर्म मानते हैं। हाँ, तो यहाँ बात चली कि निश्चय और व्यवहार, माने एक अपेक्षा से देखें तो बंध और मोक्ष में द्वैत है, दोनों अलग अलग हैं। और एक अपेक्षा देखें तो दोनों में अद्वैत है। देखिए सबसे नीचे 563 नंबर, कोई भी पुद्गल परमाणु जब बंधता या छूटता है तो उसमें अन्य पुद्गल परमाणुओं की अपेक्षा अवश्य होती है, क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणु होंगे, वही तो आपस में बंधेंगे और वही छूटेंगे। तभी तो ये कहा जाता है कि ये परमाणु इस परमाणु से बंधा या ये परमाणु इस परमाणु से छूटा। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, स्कंदों की उत्पत्ति भेद और संघात से होती है। इसी प्रकार इस भगवान आत्मा के बंधने या मुक्त होने के प्रसंग में कर्म की अपेक्षा आती है कि बंधा है तो काहे से बंधा है? कि कर्मों से बंधा है। अपेक्षा आती है ना उसकी। और मुक्त हुआ तो किससे? कि कर्मों से मुक्त हुआ। बंधने में तो कर्म की अपेक्षा है ही, छूटने में भी कर्म की अपेक्षा है। जैसे कोई पूछे और साहब कब छूटे तिहाड़ से? कब छूटे? क्या हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? क्यों? कि जब हम बंधे ही नहीं थे तो ऐसा क्यों कह रहे हो कि छूटे? क्योंकि जिस प्रकार ये कहा जाता है कि कर्मों से बंधा, उसी प्रकार ये भी कहा जाता है कि कर्मों से छूटा। इस प्रकार बंधने और छूटने दोनों में ही कर्म की अपेक्षा रहती है। तो इसलिए ये कहा कि आत्मा व्यवहार से बंध और मोक्ष द्वैत का अनुसरण करने वाला है। यदि निश्चय से विचारें तो प्रत्येक परमाणु बंधने और छूटने योग्य अपने स्निग्ध और रुक्षत्व गुण के कारण स्वयं अकेला ही बंधता और छूटता है। निश्चय से देखें तो जो पुद्गल परमाणु है उसमें स्निग्ध रुक्षत्व गुण है, जिसके कारण वो स्वयं बंधता है और छूटता है। उसके बंधने और छूटने में अन्य कोई कारण नहीं है। उसी प्रकार निश्चय से भगवान आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से ही बंधता और छूटता है। उसे बंधन और मुक्ति में अन्य की अपेक्षा नहीं है। तो एक अपेक्षा देखें तो बंध और मुक्ति में कर्म की अपेक्षा है, और एक अपेक्षा देखें बंध मुक्ति में किसी पर की अपेक्षा नहीं है, स्वयं भी बंधता है। एक अर्थ तो ये। दूसरा अर्थ ये कि बंध और मोक्ष इनमें द्वैत पना है, दो पना है, अलग अलग चीज़ है। और एक अपेक्षा बंध और मोक्ष इनमें दो पना नहीं है, अद्वैत है, एक ही पना है। क्योंकि वो योगसार की गाथा है ना कि जो ऐसा मानता है कि मैं बंधा हूँ कि मुक्त हुआ हूँ, वो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। और ज्ञानी तो क्या मानता है कि ना तो मैं बंधा हूँ ना मैं मुक्त हूँ, इस विकल्पों से पार होता है। तो आपको अपेक्षा समझनी पड़ेगी। ये दोनों धर्म आत्मा में है, सर्वथा एकांत नहीं है।
इस अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा में अन्य अनंत धर्मों के समान एक व्यवहार नामक धर्म भी है, जिसके कारण ये भगवान आत्मा बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करता है। द्वैत मैंने दोपने का। और एक निश्चय नामक धर्म भी है, जिसके कारण ये भगवान आत्मा बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करता है। देखो, वेदी में विराजमान वो भी भगवान आत्मा और मैं भी भगवान आत्मा। बात समझ में आ रही है? तो जब दोनों ही भगवान हैं, ठीक है, तो वो एक अपेक्षा है बस, सर्वथा नहीं है। क्योंकि वो साध्य है, क्योंकि मुझे वो दशा प्रकट करनी है, वो मेरा साध्य है, मुझे वैसा होना है। ये दशा साध्य नहीं है। देखो क्या होता है, जो पुद्गल है उसमें एक स्निग्ध नाम का गुण है और एक रुक्ष नाम का। स्निग्ध स्पर्श नाम का गुण है। स्पर्श गुण की दो तरह का परिणमन होता है, स्निग्ध और रुक्ष। ये स्निग्ध रुक्ष के कारण ही पुद्गलों में जो स्कंद बनने की योग्यता नहीं, ये जो है इसमें अनंत पुद्गल है, ये एक नहीं है, लेकिन आपको एक दिख रहा है। तो 6 द्रव्यों में से सिर्फ एक पुद्गल में ऐसी योग्यता है कि वो आपस में परमाणु इकट्ठे होकर बंध जाएं, ठीक है, और छूट जाएं, टूट जाएं। उसके अलावा 2 जीव एक साथ मिलकर ऐसे एक जीव रूप नहीं दिख सकते, काल नहीं दिख सकते, धर्म धर्म आकाश तो है ही एक एक, ठीक है। तो पुद्गलों में स्निग्ध रुक्षत्व के कारण इनमें परमाणुओं का बंधन और परमाणुओं का छूटना होता है। स्निग्ध रुक्ष गुण ना हो तो इनमें बंधन और छूटना ना हो। हाँ, उसी प्रकार जीव में स्निग्ध और रुक्ष के स्थान पर राग द्वेष, ये 2 दशाएं हैं। अगर ये ना हो तो जीव भी बंध और मुक्ति को प्राप्त ना हो। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार की जो अन्य परिभाषाएं आती हैं उसका इससे कोई संबंध नहीं है, वो अलग है। हमने कहा था ना कि एक ही नाम के अनंत नए मिलेंगे, तो आ गया सबूत ही निश्चय ने। जैसे द्रव्य नय और पर्याय नय नाम के कई मिल रहे थे। अब अशुद्ध नय और शुद्ध नय की बात तो वही कह रहे हैं, तो भेद कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं, बात तो वही हुई, अलग क्या हुआ? वो तो सामान्य से सब चीज़ों को ले लेता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक वही वाला लिया, बंध और मोक्ष में द्वैत को बताने वाला। पार्टिकुलर वो वाला, वो एक जनरल हो गया, उसमें तो बहुत सारी परिभाषाएं बन जाएंगी, वो एक सामान्य है। आत्मद्रव्य अशुद्ध नय से घट और राम पात्र से विशिष्ट मिट्टी मात्र के समान सोपादी स्वभाव वाला है। राम पात्र पता है क्या होता है? पहले वो करने वाला कुछ ऐसा होता था जिससे वो नापते थे, उससे रामपात्र कहते थे। नहीं, वो तो प्रस्थ होता है, प्रस्थ। रामपात्र आप समझ लो एक तरह का डोना समझ लो, डोना मिट्टी का बनाया हुआ, ऐसा समझ लो। माने मिट्टी का बर्तन है, उसको रामपात्र कहते हैं, ठीक है। पुराने लोगों से पूछना क्या होता है, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं। वो तो प्रस्थ होता है, प्रस्थ, प्रस्थ बताया था। निश्चय व्यवहार में जब आया था वो प्रस्थ बनाने के लिए चला, संकल्प ग्राही ने, तो अभी है नहीं, लेकिन उसने संकल्प किया है, तो वो क्या कहता है, प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। प्रस्थ तो है ही नहीं, अभी तो लकड़ी काटेगा, फिर उसका बनाएगा। मिट्टी का बर्तन है एक तरह से। जिस प्रकार मिट्टी अपने सोपादिक स्वभाव के कारण घट, रामपात्र आदि पर्यायों में परिणमित होती है तो मिट्टी, लेकिन वही मिट्टी कभी सकोरे रूप, कभी नाना अवस्थाओं रूप परिणमित होती है। किस कारण? अपने सोपादिक स्वभाव के कारण, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा स्वभाव नहीं है जो पर के निमित्त से होता है, उसको कहते हैं सोपादिक स्वभाव। और निरुपाधिक स्वभाव क्या होता है कि जिसमें पर के निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। जैसे वो मिट्टी मिट्टी रूप रहे, वो उसका निरुपाधिक स्वभाव है, और वो मिट्टी कुल्लड़ रूप हुई, सकोरे रूप हुई, ये उसका औपाधिक सोपाधिक स्वभाव है।
तो शुद्ध नय निरुपाधिक स्वभाव को बताता है और अशुद्ध नय सोपाधिक स्वभाव को बताता है। तो बताओ मिट्टी घड़े रूप होती है कि नहीं होती है? दोनों धर्म है कि उस अपेक्षा देखें तो मिट्टी घड़े रूप हुई है और एक अपेक्षा देखें तो मिट्टी ही है। बात आ रही है समझ में? तो ऐसे दोनों धर्म हैं। एक धर्म का नाम शुद्ध नय शुद्ध धर्म और एक का अशुद्ध धर्म। शुद्ध धर्म को विषय बनाने वाले नय का नाम क्या होगा? अब ये गजब की बात है आत्मा में। चलो ये तो बात समझ में आ जाएगी कि एक शुद्ध धर्म है, लेकिन आप कह रहे हो अशुद्ध धर्म भी है। अशुद्धता में कहाँ धर्म होता है? कि भैया यहाँ धर्म का मतलब मोक्ष मार्ग वाला धर्म नहीं। वत्थु सहावो धम्मो, उसका गुण, उसकी शक्ति, उसका स्वभाव, उसमें पाए जाने वाली योग्यता। तो एक अशुद्ध धर्म भी है और एक शुद्ध धर्म भी है। अशुद्ध धर्म के कारण ये सोपाधिक पर्याय रूप भी परिणमित होता है। अगर आत्मा में अशुद्ध रूप होने की योग्यता नहीं होती तो कितने ही कर्म का उदय आवे, लेकिन ये जीव विकारी नहीं हो सकता था। लेकिन है ना इसमें योग्यता, तभी तो हो पाता है। तो ऐसा भी एक धर्म है। कहीं कहीं इसको वैभाविक शक्ति भी कहते हैं। यहाँ क्या कहा? अशुद्ध धर्म। नीचे देखिए बोल्ड लेटर में 565, अनंत धर्मात्मक इस भगवान आत्मा में अन्य अनंत धर्मों के समान एक अशुद्ध नामक धर्म भी है। देखो ये खुलने पे ना सबके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। ये जितना झगड़ा है ये सब समाप्त हो जाए। हम किस चीज़ पे झगड़ रहे हैं? कि झगड़ने को कहीं गुंजाइश है? कि दोनों ही बातें आचार्यों ने लिखी हैं। आप एक को पकड़ के बैठ गए, दूसरा भाई एक को पकड़ के बैठ गया और लड़ रहे हैं। अपेक्षा को नहीं समझ रहे। तो जिसके कारण ये भगवान आत्मा विकारी भाव रूप परिणमित होता है। और एक शुद्ध नामक धर्म भी है जिसके कारण ये सदा काल एक रूप ही रहता है। यहाँ शुद्ध धर्म का काम ये नहीं जो शुद्धता प्रकट होती है उसकी बात नहीं, वो मिट्टी मिट्टी रहती है, निरूपाधिक स्वभाव, वो शुद्ध धर्म का काम है। और यही परिभाषा दी है शुद्धों की कि मैं शुद्ध रहता हूँ। जो समय सार अधिक में शुद्ध अर्थ कहा, वहाँ शुद्ध का मतलब क्या लेना टोडरमल जी ने बताया निश्चयाभासी के प्रकरण में। कौन बताएगा? शुद्ध का मतलब ये कि जीव सदा काल शुद्ध है। वहाँ शुद्ध का मतलब क्या ग्रहण करना? शुद्ध का मतलब उसका जो द्रव्य है वो शुद्ध है। पर्याय मतलब ले ले शुद्ध। द्रव्य शुद्ध मतलब द्रव्य शुद्ध मतलब क्या? मतलब जो है ना उसका द्रव्य गुण पर्याय होती है ना, तो द्रव्य शुद्ध है, पर्याय उसकी शुद्ध नहीं है। हम यही तो पूछ रहे हैं ना। हम अभी आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप द्रव्य शुद्ध है ये कह रहे हो ना, तो द्रव्य शुद्ध है इसका मतलब क्या है? हाँ, वहाँ उन्होंने कहा पर से भिन्न और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न, यानी मिलावट से रहित। इसका नाम है शुद्धता। हाँ, उसका नाम है शुद्धता। बात समझ में? हम वहाँ पर्याय वाली शुद्धता पकड़ते हैं। कहते तो हैं द्रव्य की शुद्धता, और फिर वहाँ कहते हैं कि द्रव्य तो राग आदि से रहित है। अरे भैया, द्रव्य की शुद्धता में वो बात नहीं होती। द्रव्य की शुद्धता का मतलब है वो जीव जीव ही है, वो कभी पुद्गल नहीं होता। इसका नाम है द्रव्य की शुद्धता। हम क्या समझते हैं कि द्रव्य में तो राग द्वेष नहीं होते, पर्याय में राग द्वेष होते हैं, इसलिए पर्याय तो हो गया शुद्ध और द्रव्य हो गया शुद्ध। भैया, जिस अपेक्षा हम ये कह रहे हैं ना कि पर्याय में राग द्वेष होते हैं, उस अपेक्षा तो पर्याय क्या चीज़ होती है? द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो वो तो अखंड वस्तु है। ऐसा कैसे होगा कि द्रव्य कोई अलग चीज़ हो कि वहाँ राग द्वेष नहीं हो रहे और पर्याय कहीं अलग हो कि वहाँ हो रहे हैं? जैसे उदाहरण हम किसका दे देते हैं? पानी का। जैसे जो कूड़ा है ना उस पर, वो ऊपर ऊपर है, पानी के ऊपर ऊपर तैरता है, नीचे तो पानी शुद्ध है। तो ऐसा क्षेत्र भेद थोड़ी ना है आत्मा में, द्रव्य और पर्याय में, कि द्रव्य तो भीतर है और पर्याय ऊपर ऊपर है।
ऐसा नहीं है। तो इस बात को थोड़ा गहराई से विचारना। ठीक है, हम कहते हैं द्रव्य से शुद्ध कहते हैं, तो पंडित जी ने खिंचाई की है वहाँ पे तबीयत से और उसके बहाने समझाया है कि द्रव्य की शुद्धता का मतलब क्या है कि जो जीव है वो जीव रहता है, कभी अजीव नहीं होता, पर से भिन्न और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न, इसका नाम है शुद्धता। मिलावट से रहित उसे तो शुद्ध कहते हैं। देखो, किसी ने अपनी दुकान पे लिखा कि यहाँ शुद्ध दूध मिलता है, कोई अपनी दुकान पे भी तो लिख सकते हैं शुद्ध पानी मिलता है। अच्छा, अब शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिलाया तो दूध अशुद्ध हो गया। क्यों भाई, अशुद्ध क्यों हो गया? बिल्कुल शुद्ध पानी मिलाया है। मिलावट का नाम अशुद्धता है। बात समझ में आ गई? देखो, अब इसी बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। एक अशुद्धता तो वो होती है कि वो दूध जो है अठपैरा नहीं था, वो घी अठपैरा नहीं था, मर्यादित नहीं था। एक अशुद्धता तो वो है। बात समझ में आ रही है? और एक अशुद्धता वो है कि सब कुछ बराबर है, अठपैरा भी सब कुछ है, लेकिन आपने दूध में पानी मिलाया है। दोनों अशुद्धता में अंतर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, धोती अशुद्ध नहीं पहनना भैया, प्रक्षाल में शुद्ध पहनना। तो अशुद्धता दो तरह की और शुद्धता भी दो तरह की। एक तो हमने कहा कि भैया 100% शुद्ध सूती कपड़ा ही पहनना, तो वहाँ शुद्धता एक तो ये होती है कि उसमें 100 का 100% सूती हो, 1% भी टेरिकोट ना हो, तो वो उसकी शुद्धता है कि शुद्ध सूती वस्त्र है। और एक शुद्धता ये होगी भैया किसी ने छुआ तो नहीं, छू दिया तो अशुद्ध हो गया। बात समझ में आ रही है? तो एक पर्याय संबंधी अशुद्धता क्या है और द्रव्य संबंधी अशुद्धता क्या है, ये बात टोडरमल जी ने निश्चयाभासी के प्रकरण में अच्छे से खोली है। फिर वो कहा कि हम द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मानते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। क्या कहा? द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। तो तुम द्रव्य दृष्टि से भी मानते हो तो अकेला शुद्ध कैसे मानते हो? द्रव्य से भी अशुद्ध सिद्ध बैठता है उस तरह तो है। बड़ा उपकार किया पंडित टोडरमल जी ने, नहीं तो गोते खाते रहते लोग। समय सार पढ़कर ये जीव गड़बड़ नहीं कर सकता। फिर टोडरमल जी को पढ़ लेगा तो। वर्णी जी से किसी ने पूछा कि आप हमेशा 2 ही ग्रंथ क्यों पढ़ते रहते हो रेगुलर? कौन कौन सा? समय सार जी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक। के समय सार से तो मुझे मार्ग पता लगता है, माने आत्मानुभव की विधि मिलती है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक से कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, वो भूलें निकलती हैं। इसलिए मैं दोनों चीज़ें पढ़ता हूँ। बात समझ में आई? मोक्ष मार्ग में बड़े उपयोगी ग्रंथ हैं ये दोनों, समय सार जी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और ये कभी कभी पढ़ने वाले नहीं है, तो रेगुलर चलने चाहिए सदा काल। यहाँ तो हम जानबूझ के इस उद्देश्य से चेंज कर करके पढ़ाते हैं कि कुछ और विशेष बातें अपने पढ़ने में आ जाएं और उसमें भी सबकी गति हो, कि चलो जो हमने एक बार यहाँ लगा लिया, फिर अब आप उसको पर्सनल पढ़ेंगे ना तो कुछ अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज उसमें पढ़ने में आलस होता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, शुद्धता और अशुद्धता की, द्रव्य की शुद्धता क्या और पर्याय की शुद्धता क्या। पर्याय की शुद्धता तब होगी कि जब उसमें से रागादि मिट जाएंगे, और द्रव्य की शुद्धता तो कहते द्रव्य तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। तो जीव क्या समझता है कि मुझ में राग द्वेष तो कभी हुए ही नहीं है। भैया ये राग द्वेष हुए नहीं हुए, इससे पर्याय की शुद्धता टेस्ट होती है, द्रव्य की शुद्धता इससे टेस्ट नहीं होती। द्रव्य की शुद्धता टेस्ट होती है कि ये जीव द्रव्य ही रहा कि थोड़ा बहुत पुद्गल हो गया। तो द्रव्य कभी भी त्रिकाल में कभी अशुद्ध होता ही नहीं, इसको कहते हैं त्रिकाली शुद्ध। और हम कैसा फील करते हैं कि मुझ में राग द्वेष है ही नहीं, है ही नहीं। अरे अभी तो वर्तमान में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, फिर कैसे कहता है ही नहीं? तो ये तो फिर मिथ्या ज्ञान हो गया। वहाँ त्रिकाल शुद्धता का मतलब क्या है
कि मैं जीव था, जीव हूँ, जीव रहूँगा, भले ही शरीर में रहा, देह के साथ रहा, लेकिन एक परमाणु भी देह का मुझ रूप नहीं हुआ, मैं देह रूप नहीं हुआ। देखो एक गाथा है, न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जान गो जुदो भावो एवं भणंति शुद्धम णादो जोसो दूसो चेव। कि इस प्रकार शुद्ध कहा गया है, वहाँ पे भी वही बात है। एक है अहम को खलु शुद्धो, कि मैं शुद्ध हूँ। कैसे? दंसन नाणमयो सदा रूही नवी अत्थ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। वहाँ कह रहे हैं कि मैं एक हूँ इसीलिए तो शुद्ध हूँ। अगर दो मिल गए होते तो अशुद्ध हो जाता। बात समझ में आई? शुद्धता का मतलब हम एक को, मैं एक हूँ, इससे शुद्ध कहा है। हम पता नहीं शुद्धता कहाँ क्या ले लेते हैं। बात कुछ समझ में आ रही है? जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात से एग्री हो, कोई दबाव नहीं है, लेकिन आपको विचार करना है। ठीक है, विचार करो, आगम को देखो, ज्ञानियों से चर्चा करो, सुनो सबकी, करो मन की। ये तो करेगा ही जीव, लेकिन हम कह रहे हैं मन की नहीं, सुनो सबकी, लेकिन आगम से जब तक वो बात ना मिले, निरंतर विचारना में लगे रहो। तब तक नहीं मानना जब तक आगम से मैच ना करे बात। आगम प्रमाण है। इस कली काल में नित्य बोधनी जिनवाणी है, इसी का सरना है। इसके अलावा बहुत मुश्किल है भैया, क्योंकि कषाय की तीव्रता है ना इस कली काल में। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अर्थ करता है, हर एक व्यक्ति अपना एक अलग मत स्थापित करना चाहता है। तो जैन धर्म में चंद्रगुप्त को जो स्वप्न आए थे, उसमें एक स्वप्न आया था कि चंद्रमा वो छन्नी छन्नी हो गया। तो उसका फल क्या बताया कि इस पंचम काल में जैन धर्म में भी अनेक 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 ग्रुप बन जाएंगे, मत बन जाएंगे, मतभेद हो जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो वो दिखाई दे रहा है कि हर एक व्यक्तियों की अलग मान्यता, अलग ग्रुप समझ में है, और वो दूसरे को सुन के राजी नहीं, वो उनका निषेध कर रहे हैं, वो उनका आपस में लड़ लड़ के ही मर जाएंगे सब। अपने यहाँ भी तो मर जाएंगे हमारे, अपने यहाँ की तो बात कर रहा हूँ। राज्य हैं बेटा वाले, उन्होंने पूजा बंद करा दी है, पूजा नहीं होगी और स्वाध्याय रख दिया केवल। नहीं ऐसा नहीं। देखो कभी एक तो सुनी हुई बात पे भरोसा मत करना। नहीं बात देखिए, हमने मैं तो वहाँ पे दारों भिंडी दारों में 25-30 आदमी आए, टूट गए भिंडी के। हाँ, एक ग्रुप बन गया अलग, वो अपना सुबह ही आ जाएंगे, तो वहाँ से अपने स्वाध्याय चालू करते, पूजा वूजा कुछ ध्यान नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो ये तो गड़बड़ होती है, यही तो गड़बड़ होती है कि जब गुरुदेव आए तो अन्य लोगों ने भी ये कहा कि नया ग्रुप आ गया, इन्होंने पूजा पाठ बंद करा दिया। इन्होंने बंद कोई नहीं करा था। ये तो उन लोगों की अपनी गलती है कि जो नहीं कर रहा, प्रमाद कर रहा है, ठीक है ना। और बदनामी किसकी हो जाती है? गुरुदेव की। अब मुझे एक बात बताओ, गुरुदेव का तो जीवन इतना बढ़िया था, ठीक है, ब्रह्मचर्य से रहे, मैंने साधुओं जैसा जीवन जिया, सब बात है, सब चीज़ बढ़िया, ठीक है, ज्ञान में भी बढ़िया। अब उनको मानने वाले, ठीक है, जो मर्जी खाएं पिएं, जमीकंद खाएं, कुछ करें, तो उससे उनकी क्या मतलब है? और कोई भी ये कहने लगे कि मेरे गुरुजी हैं, तो उससे तो गुरु की बदनामी करा रहा है वो। तो इसलिए, क्योंकि मैंने अनुभव किया इस बात को कि कभी भी ना सुनी हुई बात पर भरोसा मत करना, पहले उस चीज़ को समझना कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, ठीक है ना। कोई थर्ड पर्सन या उसकी किसी व्यक्ति की क्रिया को देख के हम निर्णय नहीं कर सकते। वो समझने वाला गलत हो सकता है, क्योंकि कहीं भी मान लो हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई शराबी आके बैठने लगे, यहाँ तो स्वाध्याय करे और बाहर शराब पिए, गलत काम करे, तो इससे थोड़ी हो जाएगा कि मनोज तो गलत पढ़ाता है, वो ये तो शराबी बना दी है, ये तो जुआ खेलते हैं मनोज के स्वाध्याय में जो बैठते हैं। तो इससे भैया मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है। बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं कह रहा हूँ कि देखो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है ना, तो वो कह तो इसी समय सार से रहा है, तो इसलिए एक बार पहले हमें गहराई से उसकी बात को समझना चाहिए, किसी समझदार आदमी की, उससे तर्क वितर्क करना चाहिए अगर बुद्धि हो तो। नहीं तो अपना साइड होके जहाँ सही समझ में आता है वहाँ अपना काम करो, लेकिन आलोचना के चक्कर में मत पड़ना। किसी ने क्या बंद करा दिया, नहीं करा दिया, कौन किसकी मानता है? ये कलिकाल ऐसा है, जीव खुद स्वच्छंदी बैठा है,
उसको मौका चाहिए, ठीक है ना, मत्थे दूसरे के मर देता है। देखो मारीची ने 363 मत चलाए, आज भी चल रहे हैं। वो मारीची तो मोक्ष चले गए और लोग अभी भी भटक रहे हैं। समझ में है? तो भैया हम जिसे कहते हैं कि किसी ने मत चला दिया, ये चला दिया, वो चला दिया, कि पता चले वो तो निकल के तिर जाएगा अपनी भूल सुधार के, लेकिन हम उसी में अटके रह जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना तो ये है, कहीं किसी का निषेध मत करो। अपना सच्चा जो तत्व ज्ञान आपको समझ में आ रहा है उसको पढ़ो, मिलाते रहो। सामने वाला अगर कुछ कह रहा है समझने की चेष्टा करो। जिनवाणी से मैच खाता है तो स्वीकार करो। 4 व्यक्ति अगर नहीं करते ना करें, हमें उससे क्या मतलब है। हमें उसके चक्कर में आगम का विरोध नहीं करना, हमें वो गलती नहीं करनी जो दूसरे लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये मुमुक्षु गड़बड़ है, अब हम भी यही कहने लगे कि वो गड़बड़ है, बिना समझे बिना सुने। यही तो करते हैं दूसरे लोग, बिना सुने बिना समझे बिना पढ़े निषेध करने लगते कि मुनियों को नहीं मानते। और देख लो, बताओ आप कौन से किसने मुनि को आहार कराया, बताओ आप। तो सही तो कह रहे हैं वो, अब ये तो आपको पता है ना कि गलत कह रहे हैं, अब उन्हें समझा के दिखाओ आप समझ रहे हो बात। तो यही हालत है। क्या करें, अब उन्हें कौन समझाए, देखो समझाना बेकार है। ग्रुप चल रहे हैं, हैं? लोगों का अपन ग्रुप चल रहा है, देखा है यहाँ पे पहाड़ चलते हुए